अगर आप भी 5 पैसा ऐप पर अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हो तो उससे पहले जान लो इसके चार्जेस वो क्या रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम टोटली डिस्क्राइब करने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे इसके ब्रोकरेज चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस के साथ साथ इसके हाइडन चार्जेस है वो क्या रहने वाले हैं। तो टोटली इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके मेन पेज पर, जहां पर आप देख सकते हो कि 5 पैसा ट्रेड विद ट्रस्ट, फेयर ब्रोकरेज चार्जेस फॉर एवरी इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर ये जो भी ब्रोकरेज चार्जेस होगा वो एकदम लेवल वाला रहने वाला है। जहां पर आप देख सकते हो कि 47 लाख प्लस कस्टमर्स यहाँ पर फिलहाल अवेलेबल है। और यहाँ पर आप इस ऐप की रेटिंग पॉइंट देखेंगे तो 4.3 की रेटिंग पॉइंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जा सकती है। वहीं पर अगर ऐप इंस्टॉल की बात करेंगे तो 21.4 मिलियन लोगों ने इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आप भी अपना फ्री डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके गेट स्टार्ट पर क्लिक करके सिंपली आप भी यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करके अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो सिंपली इसको डाउन करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स एंड IPO चार्जेस है वो 0 कमीशन पर रखा गया है। अकाउंट ओपनिंग फीस की चार्ज की बात करेंगे तो अकाउंट ओपनिंग फीस है वो भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री रहने वाली है। ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो ब्रोकरेज चार्जेस है वो 0 फॉर ऑल ट्रेडर्स के लिए ये ब्रोकरेज चार्जेस वो 0 लगने वाला है। किस किस में 0 है, किस में चार्ज लगेगा, तो टोटली यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि नो अबाउट ऑल द चार्ज इन डिटेल में अब चार्जेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इक्विटी चार्जेस के बारे में, जहां पर आप देख सकते हो कि 5 पैसा का चार्ज है वो इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंटरडे, इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शन में ये चार्ज क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ब्रोकरेज चार्जेस वो इक्विटी डिलीवरी में 20 रुपया पर ऑर्डर रखा गया है। इक्विटी इंटरडे में भी ये चार्ज 20 रुपया पर ऑर्डर रहा है। और यहाँ पर इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ये चार्ज है वो 20 रुपया पर ऑर्डर रहने वाला है। वही स्टैट्यूटरी चार्ज की बात करेंगे, मतलब सेबी चार्ज की बात करेंगे तो सेबी चार्जेस है वो 0.001% है वो सब में रहने वाला। इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंटरडे, इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सब में ये 0.0001% मतलब 10 रुपया पर करोड़ ये चार्ज आपको देना होगा। वहीं पर ट्रांजैक्शन चार्ज की बात करेंगे तो इक्विटी डिलीवरी में NSE का चार्ज है वो 0.00297% और BSE का ये चार्ज आपको 0.0375% देना होगा। जहाँ पर आप देखेंगे इक्विटी इंटरडे में भी चार्ज है वो NSE और BSE का सेम रहने वाला है। वहीं पर इक्विटी फ्यूचर्स में ये चार्ज थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर NSE का चार्जेस है वो यहाँ पर आपको 0.00173% मेंशन किया हुआ है और BSE बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। वहीं पर अगर आप इक्विटी ऑप्शन की बात करेंगे तो NSE का चार्जेस है वो 0.03503% रखा गया है और BSE का ये चार्ज आपको सेंसेक्स 50 स्टॉक में ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.0050% और यहाँ पर बैकेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो ये चार्ज आपको 0.0325% मेंशन किया हुआ मिलेगा। वहीं पर STT चार्ज की बात करेंगे तो STT चार्ज है वो इक्विटी डिलीवरी में 0.1% है वो बाई और सेल दोनों साइड लगने वाला है। इक्विटी इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.025% है वो सिर्फ सेल साइड ही लगने वाला है। वहीं पर इक्विटी फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.02% है वो सेल साइड देना होगा। वहीं पर इक्विटी ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.1% है वो सेल साइड देना होगा। अब बात करते हैं CTT चार्ज की, तो CTT चार्ज है आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है, मतलब कोई भी चार्ज आपका यहाँ पर नहीं देना होगा। अगर बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्विटी डिलीवरी में है वो 0.015% मतलब 1500 रुपया पर करोड़ ये बाई साइड की तरफ आपको चार्ज देना होगा। वहीं पर 0.003% है मतलब 300 रुपया पर करोड़ बाई साइड आपको इक्विटी इंटरडे में भी चार्ज देना है। वहीं पर आप देखेंगे कि 200 रुपया पर करोड़ है वो बाई साइड आपको इक्विटी फीचर्स में भी चार्ज देना होगा और 300 रुपया पर करोड़ है वो बाई साइड इक्विटी ऑप्शन में यह चार्ज आपको देना होगा। तो इसके बाद अगर बात करते हैं करेंसी फीचर एंड ऑप्शन की, तो करेंसी फीचर एंड ऑप्शन का ब्रोकरेज चार्जेस है वो यहाँ पर सेम रहने वाला है, 20 रुपया पर ऑर्डर दोनों में देना होगा। वहीं पर सेबी चार्जेस भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा, 10 रुपीज़ पर करोड़ मतलब 0.0001% है वो करेंसी फीचर एंड ऑप्शन दोनों में चार्ज रहने वाला है। बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस वो करेंसी फीचर्स में NSE का जो कि 0.0035% रखा गया और BSE का ये चार्ज आपको 0.00045%
मेंशन किया हुआ है। जहां पर आप देखेंगे करेंसी ऑप्शन चार्ज की, तो वहां पर ये चार्ज आपको कुछ चेंजेस रहेंगे, जैसे कि NSE का चार्जेस है वो 0.0311% और BSE का ये चार्ज आपको 0.001% मेंशन किया हुआ मिलेगा। बात करते हैं STT चार्ज की, तो STT चार्ज कोई भी यहाँ पर आपको करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं देना होगा। और वहीं पर देखेंगे CTT चार्ज, तो वो भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। अगर स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की बात करेंगे तो आपको 10 रुपीज़ पर करोड़ एक करेंसी फ्यूचर में बाई साइड लगने वाला है और ऑप्शन में भी ये चार्ज आपको सेम ही रहने वाला है। अब बात करते हैं कमोडिटी फ्यूचर एंड ऑप्शन चार्ज की, तो वो चार्ज आप देख सकते हो ब्रोकरेज चार्जेस लगभग फ्लैट सब में 20 रुपया पर ऑर्डर आपको रहने वाला है, ना कि इसमें कोई मिनिमम है और ना ही कोई मैक्सिमम है। मैक्सिमम मिनिमम प्राइस जो है एक ही इक्वल रखी गई है, 20 रुपया पर ऑर्डर है, वो यहाँ पर आपको इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर एंड कमोडिटी ऑप्शन में ये देना होगा। बात करते हैं सेबी चार्ज की, तो सेबी चार्ज है वो सेम ही रहता है सब में 10 रुपीज़ पर करोड़। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्ज की, तो कमोडिटी फीचर्स में ग्रुप वाइज अलग अलग चार्जेस मेंशन किए हुए मिलेंगे, जहां पर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। वहीं पर कमोडिटी ऑप्शन में चार्ज आपको 0.0418% है वो देना होगा। बात करते हैं STT चार्ज की, तो STT चार्ज है वो कमोडिटी ऑप्शन में और फीचर्स में नहीं लगने वाला। वहीं पर CTT चार्ज है वो आपको 0.01% है, कमोडिटी फ्यूचर्स में लगने वाला है और कमोडिटी ऑप्शन में चार्ज आपको 0.05% है वो सेल साइड देना होगा। बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की, तो कमोडिटी फ्यूचर्स में आपको 200 रुपया पर करोड़ लगने वाला है और कमोडिटी ऑप्शन में ये 300 रुपया पर करोड़ बाई साइड देना होगा। अब बात करते हैं अदर चार्जेस के बारे में, तो अदर चार्जेस है वो क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले DP चार्ज पर ISIN डेबिट की बात करेंगे तो 20 रुपया प्लस GST पर इसके ये रहने वाला है। और मेल के लिए जो कि आप देख सकते हो कि 3 रुपया और 50 पैसा CDSL प्लस 16 रुपया और 50 पैसा है चार्ज 5 पैसा वाला ऐप लेने वाला है। वहीं पर फीमेल का अकाउंट है अगर आपके, तो CDSL चार्ज में आपको 0.25 रुपीज़ की वो छूट मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसके अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की BSD वालों के लिए, तो BSD वालों के लिए आप देख सकते हो कि 0 रुपीज़ पर मंथ इफ़ योर होल्डिंग वैल्यू देन, अगर आपकी होल्डिंग है वो 0 से 4 लाख के बीच की है तो यहाँ पर आपको कोई भी यहाँ पर क्वार्टरली चार्ज नहीं लगने वाला है। अगर आपका होल्डिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 से 10 लाख की है तो आपको 33 रुपया प्लस 18% GST वो रहने वाला है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज AMC चार्ज नॉन BSDA के वालों के लिए देखेंगे तो 25 रुपया प्लस 18% GST है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिसकी भी होल्डिंग है 10 लाख प्लस की है उसके लिए लगेगा। और 25 रुपया प्लस GST पर मंथ है वो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि HU ऐप एंड पार्टनरशिप फर्म्स जो भी कोई भी फंड्स वगैरह होंगी तो उसके लिए ये चार्ज इतना देना होगा। वहीं पर बात करते हैं अगर आपका कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है LLP है तो उसके लिए जो आपको कोऑपरेटिव का चार्ज है वो यहाँ पर 83 रुपया 33 पैसा प्लस 18% GST वो देना होगा। वहीं पर बात करते हैं प्लेज अनप्लेज नॉर्मल प्लेज इन्वोकेशन चार्ज की, तो वो यहाँ पर 20 रुपया प्लस एप्लीकेबल GST लगेगा। वहीं पर मार्जिन प्लेज अनप्लेज और इन्वोकेशन चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर चार्ज ये आपको 20 रुपया प्लस एप्लीकेबल GST लगने वाला है। MTF प्लेज एंड अनप्लेज एंड इन्वोकेशन चार्ज की बात करेंगे तो वो भी आपको 20 रुपया प्लस GST लगेगा। और CUSPA चार्ज और यहाँ पर अनप्लेज इन्वोकेशन चार्ज की बात करेंगे तो 20 रुपया प्लस GST उसमें भी आपको देना होगा। ऑटो स्क्योर ऑफ चार्ज अगर आपका कारणवश कोई भी ऑटोमेटिकली ये ऐप अगर आपके मार्केट को यहाँ पर एग्जिट करता है तो वहाँ पर आपको एडिशनल चार्ज है वो यहाँ पर 20 रुपया प्लस GST देना होगा। कई कई ऐप में ये फ्री मिल जाता है तो कई में इससे ज़्यादा भी चार्ज लेते हैं। कॉल एंड ट्रेड चार्ज की बात करेंगे तो एडिशनल चार्ज है वो 20 रुपया प्लस GST रखा गया है। डिमिट पर सर्टिफिकेट चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 रुपया रखा गया है। वहीं पर रीमेट चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर 100 यूनिट और शेयर की बात करेंगे तो 15 रुपया प्लस CDSL चार्ज है वो अलग से आपको देना होगा। कन्वर्जेशन ऑफ MF यूनिट और डी स्टेटमेंट चार्ज की बात करेंगे तो SOA का 15 रुपया लगने वाला है। वहीं पर रिकन्वर्जेशन चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चार्ज 15 रुपया मेंशन किया हुआ मिलेगा। बात करते हैं डॉक्यूमेंट हेल्डिंग चार्ज की, तो वो यहाँ पर आपको 100 रुपया प्लस एप्लीकेबल GST लगेगा। और DDPI चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको चार्ज है वो 100 रुपया देना होगा। ऑप्शन चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नहीं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, वो क्राइटेरिया पर डिपेंड करेगा। नेट बैंकिंग का चार्ज है वो 10 रुपया पर ट्रांजेक्शन का लगेगा। वही बात करते हैं इंटर डिपोजिटरी चार्ज की, तो इंटर डिपोजिटरी चार्ज है वो यहाँ पर आपको ऑफ मार्केट और ऑन मार्केट का है वो 20 रुपया पर स्किप यहाँ पर रखा गया है। कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर चार्ज की बात करेंगे तो वो यहाँ पर टोटली आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको फ्री क्या मिलेगा तो KYC मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट आपको फ्री मिल जाएगी और KRA डाउनलोड एंड अपलोडेड है वो यहाँ पर आपको फ्री मिल जाएगी। बाकी फिजिकल CMR रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो 100 रुपया पर रिक्वेस्ट प्लस एप्लीकेबल GST और कुरियर चार्ज
है वो अलग से आपको देना होगा। तो मैं टोटली इस चार्जेस के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री मंगल, धन्यवाद।